मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। देखो एक तो आपके स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 20 तक, उसके अलावा क्यूब याद होने चाहिए 1 से 11 तक। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देंगे। ये जो आगे 3 लिखा हुआ है ना, ये क्यूब है, ठीक है, ये सब क्यूब है, थोड़ा किसी ने गड़बड़ कर दी है इसमें। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इनमें डिफरेंस निकाला जाए। जैसे 2 और 7 है, कितने का डिफरेंस है? 5 बोलना है साथ में। 5 का डिफरेंस है। 7 से 16 में कितने का डिफरेंस है? 9। देखो अब तक बच्चे आ रहे हैं, टाइम से नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनका डिफरेंस निकाल सकता हूं। ये 5 हो गया, इसका 9 हो गया। 16 और ब्लैंक का नहीं निकाल सकता, ब्लैंक 46 का भी नहीं निकाल सकता। 46 67 का मैंने निकाला 21, 67 92 का आ गया 25। अब तुम्हारे को कुछ समझ में आ रहा है क्या? 5 9 21 25 कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? 4 डिजिट का 4 का डिफरेंस। 5 और 9 के अंदर। तो मैं एक लेवल और नीचे गया और मुझे क्या मिला? 4 का डिफरेंस मिला। तो 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है और 21 25 में भी 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो आगे वाले बच रहे हैं यहां पर भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 और किस नंबर में 4 का डिफरेंस हो सकता है? 9 किसके साथ में मैंने 9 को माइनस किया होगा? 13 को किया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा और ऊपर लेवल चलता हूं क्योंकि मेरे को ऊपर वाला ब्लैंक चाहिए। तो 16 का और किसी नंबर का डिफरेंस है 13। तो 16 में मैं 13 ऐड कर देता हूं तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा 29। तो इसका आंसर हो गया 29। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब कुछ बच्चे रेडमी नाम से कौन है, ये लेट आया भी काफी, वापस चला भी गया शायद। हाँ वापस गया वो जो भी था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। चल, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज। अब आप देखो, एक ये 1 डिजिट का नंबर था 9, फिर 2 बार ये 2 डिजिट के नंबर आए 29 65, फिर 3 डिजिट के चलने लगे। तो इसको कहेंगे कि ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था, इसमें देखो 7 टर्म्स तक आपको 2 डिजिट के मिल रहे हैं, 3 डिजिट पे गया ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत जल्दी ये 3 डिजिट पे चला गया। इसका मतलब ये जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। अब अगर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो स्क्वायर की बात चल रही है। ये देखो अब तक आ रहे हैं ये लोग, बताओ एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो स्क्वायर चल रहा है या क्यूब चल रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को अब दिमाग लगा के बताओ, ये 9 किसी का स्क्वायर या क्यूब है क्या? 3 का 3 का क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। अब 9 तो 3 का स्क्वायर, अच्छी बात है। 29 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। तो मतलब गड़बड़ है। हम जो स्क्वायर वाला जो रूल लगा रहे हैं वो 9 में फिट बैठ रहा है, 29 में, 65 में, 126 और किसी में बैठ रहा है क्या? और किसी में नहीं बैठ रहा। और कोई तो मेरे को स्क्वायर दिख रहे हैं, तो मैं स्क्वायर वाला मेरा जो तरीका है वो गलत है। अब मैं दिमाग लगाता हूं क्यूब में। 9 किसी का क्यूब है क्या? नो सर। किसी के क्यूब के आसपास पड़ता है क्या? 2 के क्यूब के। 2 के क्यूब के। बिल्कुल 2 के क्यूब के पास पड़ता है। ऐसे ही 29 किसी के आसपास पड़ रहा है क्या? किसी के क्यूब के? 3 3 के। के क्यूब 3 के। 3 के क्यूब में कितना ऐड करूं? 2।
2. 65 में देखो किसी के क्यूब में कितना Four, ऐड करके आ जाए। 4 अच्छा 4 अच्छा 126 में 5 वो 5 का है तो 5 1 ऐड करना पड़ेगा। तो गड़बड़ कौन कर रहा है? 29 वाला। 29 वाला गड़बड़ कर रहा है, वो 2 ऐड कर रहा है और बाकी सारे क्या कर रहे हैं? बाकी सारे 1 ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे नंबर जो है, ये 29 गड़बड़ कर रहा है, ये 2 ऐड कर रहा है, बाकी सब नंबर जो है 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको देखो, ये देखो जल्दी जल्दी बढ़ रही है क्योंकि 3 डिजिट का भी आ गया मेरे पास। किसी के स्क्वायर या क्यूब होगा ये, तो बताओ क्या लग रहा है तुम्हारे को? वन 169 आंसर आ चुका है भाई साहब, एकदम सही है। ठीक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो ये सिंपल सा लॉजिक है। 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो ये क्या चल रहे हैं? ये ऑड नंबर चल रहे हैं, 1 3 5 7 9 11। तो 11 के बाद में क्या आएगा? 13 आएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। जिसको याद है जल्दी से लगा देगा। और ये चीजें दिमाग में तभी आएंगी जब याद है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको आ गया, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. इसको देखो क्या हो रहा है इसमें। 11 से 30, देखो 2 डिजिट के हैं सारे, तो स्क्वायर या क्यूब वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे हम। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है 11 और 13 में। ऐसे 13 और 17 में कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। फिर 17 19 में 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। तो ऐसे 2 4 2 4 2 4। तो अब किसका नंबर आएगा? 2 4 2 4 2 4 के बाद में किसका नंबर आएगा? 2 का नंबर आएगा, 4. है ना? तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। चलो इसके बारे में सोचो, कुछ समझ में आता है क्या? टाइम देता हूं 2 मिनट का। ट्वेंटी 27 किस खुशी में आया? क्या लॉजिक लगाया आपने? पहले 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब, अच्छा, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। फिर 3 का गलत स्क्वायर। है क्या? सही है, सही है, 3 का क्यूब। बहुत सही। देखो ये वास्तव में है क्या? देखो मैंने माइनस वगैरह करके देखूंगा ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, और छोटे छोटे नंबर है तो मेरा दिमाग स्क्वायर क्यूब में भी कम ही जाएगा। इस बच्चे का दिमाग काफी अच्छा था कि इसने पता लगा लिया। हर किसी बच्चे के पास इतना अच्छा दिमाग नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आपको बहुत ही अजीब लगे ना कि एक सीरीज में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब है कि वो 2 सीरीज का मिक्सचर है। ये क्वेश्चन जो बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है? 1 4 9 16 आराम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का 4 का। और दूसरी एक अलग से सीरीज है 1 8 ब्लैंक और 64। तो ये किसकी सीरीज है? क्यूब की सीरीज ये चल रही है। तो जब आपको लगे कि बहुत ही अजीब क्वेश्चन है तो एक बार ये वाला ट्राई जरूर कर लेना कि फर्स्ट टर्म का सेकंड के साथ कनेक्शन ना निकाल के डायरेक्ट थर्ड के साथ कनेक्शन निकालना। ऐसे कुदा कुदा के, ऐसे मान लो जंप कर करके चलना है। तो इस टाइप का दिमाग लगाना अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो। ठीक है, चलो इसको देखो। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है ये, है ना? 2 डिजिट 3 डिजिट में पहुंच गया। तो स्क्वायर या क्यूब का कुछ इसमें चल रहा है।
तो बताओ क्या चल रहा है इसमें। सेवन किसी का स्क्वायर है या किसी के स्क्वायर के आसपास है क्या, या किसी का क्यूब है उसके स्क्वायर के उसके क्यूब के आसपास हो। 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है। 1 लेस करके करेंगे। ठीक है, आगे। नेक्स्ट वाला 3 का क्यूब, उसमें 1 लेस कर देंगे। 3 का 1 लेस कर देंगे। हाँ, ओके। 27। तो क्या आंसर आएगा फिर। सब में 1। जल्दी बताओ, कौन बताता है, देखते हैं। 3 4 2 3 4 2। 3 4 2। वेरी गुड, 3 4 2 आंसर है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि किस किस बच्चे को दिमाग में ये चीजें नहीं आई। आ गई वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है कि सबको पास कराना। तो मेरे को यहाँ नाम दिख रहे हैं, इनके अंदर मेरे को बताते जाओ कि सर मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आया। ऐसे कितने हैं, क्योंकि मुझे 2-3 बच्चों की आवाज आई थी, 2 बच्चों ने आंसर दिया था, तो मैं ये मान के चलता हूं कि बाकी की जो 6 बच्चे हैं, किस किस ने आंसर दिया था। एक तो खुशी ने दिया था शायद, यस सर। और कौन था, और ये मोहित। ठीक है, तो खुशी और मोहित तो जवाब दे गए, तो इनका एग्जाम में हो जाएगा। तो बाकियों का नहीं कराना का, हमको सिलेक्शन सबका कराना है। ठीक है, तो हम क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक जिसके दिमाग में आ गया वो तो एग्जाम में कर ही आएगा, जिसके दिमाग में नहीं आया वो क्या करेगा। उसके लिए मैंने निकाला है मेथड 2। स्पेशल मेथड है, मेरे द्वारा निकाला गया है, कोई और पढ़ा नहीं सकता इसको, क्योंकि निकाला ही मैंने, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा है, और किसी ने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ये मेथड क्या है, देखो ध्यान से देखो। मान लो मेरा दिमाग है ना अच्छा नहीं चलता, और मुझे पता नहीं चला कि ये क्यूब है कुछ है, मैंने इनका डिफरेंस निकाला। अब ये डिफरेंस देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है क्या। 19, 37, 61, 91 इनको देख के कुछ समझ में आता है। तो मेरा दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करता, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा ठीक है यार, एक बार डिफरेंस और निकाला मैंने, आपको समझ में आया। तो जिसका दिमाग थोड़ा बहुत चलता होगा ना, उसको अब समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में आया। 36 आएगा। 37। अरे लेकिन मेरा दिमाग तो वो और भी बेकार चलता है। मेरे को अभी इतना भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे 36 आएगा। मैं बहुत ही बौंदू किस्म का हूं, बिल्कुल दिमाग नहीं चलता मेरा, है ना। अब लेकिन मेरे को 6 दिखने लग गए। अब तो कितना भी मैं पागल हूं तो भी मेरे को ये दिखेगा कि यहाँ पे 6 आ रहा है, तो आगे भी क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर ये 6 आएगा तो 30 और 6 में मतलब 36 आ जाएगा। ऐड करके चलना है मेरे को, है ना। ऐसे 91 में 36 में ऐड कर दूंगा तो 127 मेरे को मिल गया। अब 215 में 127 ऐड कर दूंगा तो 342 मेरे को मिल गया। कहने का मतलब अगर मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है ना, जब भी मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूं। बस ये मेरे को ऐसा लेवल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरा मेथड खुद का निकाला हुआ है। अब मैं आपको बता दूं ये किस किस क्वेश्चन में काम कर सकता है ये मेथड। कोई भी स्क्वायर का क्वेश्चन हो, क्यूब का क्वेश्चन हो, स्क्वायर क्यूब का मिक्सचर करके क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अगर देखो इसमें मैंने लेवल बना रखे हैं, मैं कितनी बार डिफरेंस निकाल रहा हूं वो मेरा लेवल है। तो इस क्वेश्चन में मैंने 3 बार डिफरेंस निकाला है, तो मतलब मेरा लेवल चल रहा है 3। तो मतलब ये क्वेश्चन जो होगा ना वो क्यूब का होगा, ठीक है। और अगर मैं 2 बार डिफरेंस निकाल के मेरा सेम डिजिट मिल रही है, मतलब वो स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस मेथड से हर वो टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूं
जो अजीबोगरीब क्वेश्चन जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पा रहा, जो मेरे वाले मेथड से बनाए हुए हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक क्वेश्चन और फिर आप करना। मतलब आप एक नॉर्मल दिमाग लगा के करना और फिर मैं मेरे वाले मेथड से भी करना, आप दोनों ट्राई करना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन अभी बना देता हूँ, अभी के भी बनाता हूँ। ये पीपीटी तो आपकी खत्म हो चुकी है। अरे कौन आ रहा है अब तक? आईफोन 11 कौन है ये? अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखने वाला हूँ और तुम्हारा काम रहेगा कि उसका आंसर लिखना। दिख रहा है पेंट? दिख रहा है तुम्हारे को? यस सर। कौन है ये? ये बताओ, इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या आएगा? अभी बनाया शानदार क्वेश्चन तुम्हारे लिए। जिनका दिमाग मना कर रहा हो कि मेरा दिमाग में नहीं आ रहा, मेरा वाला मेथड अप्लाई कर लो, आ जाएगा। फिर मैं आपको बाद में इसका लॉजिक बताऊंगा। पहले तो बिना लॉजिक के, भाई मेरा दिमाग काम नहीं करता तो मैं क्या करूं? तो जो मैंने अभी मेथड बताया था वो अप्लाई करो और उससे देखो कुछ आता है क्या। चार सौ दो। 402 कैसे निकाला भाई? आप वाले तरीके से। ठीक है, और कोई बच्चे ने नहीं निकाला? बाकी बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। देखते हैं, एक दो बच्चे और निकाल लें फिर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे थोड़ा ढीले हैं उनको भी निकाल लेने दो। भाई सबका 402 आ जाना चाहिए, अगर सही है तो। गलत है तो मतलब कोई बात नहीं। 402 मेरा तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया आपने, चेक करो एक बार। चार सौ तो सही आंसर नहीं है इसका। 428. अरे क्या कर रहे हो? 428. ना ना ना, 258. 258. अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम? मेरा मेथड फेल हो गया क्या? क्या हो गया? देखो मैं करके बताता हूँ, तुम तो पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इनका मैंने डिफरेंस लिया, वो आएगा 10 का। इनका डिफरेंस लेता हूं मैं, 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2। इनका डिफरेंस लिया तो 44 का आएगा। 70 का डिफरेंस आएगा।
ये 250 मतलब 100, 102 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखे 14 का डिफरेंस आएगा, ये 0 और 2 20 का, 30 में से 4 कम कर दो 26, ये 30 और 2 32, और डिफरेंस ले लेता हूँ 6 6 6। अब यहाँ पे आगे क्या आएगा, 6 आएगा, 38, इसमें जोड़ो 38 और 2 40 होते हैं, 140। 392 392। अब बताओ यार, तुम्हारा सही यही नहीं निकला, मेथड बताने के आ बाद नहीं गया निकाल रहे। आ गया था आपने जब 10 लिखा था। चलो अच्छी बात है। अब ये तो है ना मेरे मेथड से हो गया, ये मेरा मेथड तो मैं ही पढ़ाता हूँ और कोई पढ़ाता नहीं है। बाकी टीचर तुम्हें क्या बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में? बाकी टीचर आपको बताएंगे कि इसमें n क्यूब प्लस n स्क्वायर का लॉजिक है। अब मेरे को बताओ ये लॉजिक किसके दिमाग में आएगा? आएगा किसी के दिमाग में? बंदा स्क्वायर सोच लेगा, क्यूब सोच लेगा, उसके थोड़ा बहुत एक दो कम ज्यादा कर लेगा। n क्यूब प्लस n स्क्वायर करोगे क्या तुम? देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 8 प्लस 4। तो बाकी टीचर आपको ये मेथड बताएंगे, ये वाला। लेकिन ये जो है ना हर किसी के दिमाग में आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम के अंदर इतना प्रेशर होता है, इतना खतरनाक, मतलब घर पे आके तुम क्वेश्चन करोगे हो क्या पता हो जाए, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करके पहले से जाना होता है। आपके दिमाग में हर क्वेश्चन का आंसर पहले से हो, हर क्वेश्चन का आपको मेथड पहले से पता हो, जब भी आप कर सकते हो। मतलब आपने पहले से देख रखा है 1 क्यूब n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तब आपके दिमाग में आने के थोड़े बहुत चांस बनते हैं। वरना अगर आपने ये पहले से नहीं देख रखा है तो आपके दिमाग में आने के चांस बिल्कुल नहीं बनते, ठीक है। अब आप सोचो, ये तो चलो n क्यूब प्लस n स्क्वायर था, अगर मैं ऐसा कर लूं n क्यूब -5, ऐसा मैं कुछ लॉजिक लगा के एक बना देता हूं क्वेश्चन। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 1 माइनस 5 हो गया माइनस का 4, फिर 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 5 गया 3, फिर 3 का क्यूब होता है 27 में से 5 गया 22, 4 का क्यूब होता है 64 में से 5 गया 59। तो इसकी शक्ल देखो, सोचो तुम्हारी हिम्मत है क्या इसको सॉल्व करने की? 5 का क्यूब 125 में 5 गया 120, निकालो। है हिम्मत किसी की? किसी के दिमाग में आएगा कि n क्यूब -5? लेकिन तुम मेरे वाले मेथड से करोगे तो तीसरे में क्या आपको यहाँ पे ऐसे 666 जैसा कुछ मिल जाएगा और आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो बच्चों की डिमांड पे ये मेथड मैंने तैयार किया था। स्क्वायर वाला भी हो सकता है, जैसे मैं कोई बनाता हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए अभी अभी। ये लो, एक मिनट, ये तो शायद गड़बड़ करेगा। चलो ये वाला करो, लॉजिक दिमाग में लगाओ, कुछ आ रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? आ जाएगा, खास नहीं है ये।
55 55 ठीक है ठीक है, एक बच्चे का आंसर 55 आया मेरे 55 पास, आएगा। 2 बच्चों का 55 आ गया। बाकी 55 3 बच्चों का आ गया। 55 यस सर 55 55 इजी था। 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का, 11 का, 2 2, ये 13। अब ये तो चलो स्क्वायर में था तो हमारा दिमाग काम कर गया, क्योंकि क्या होता है क्यूब के अंदर हमारा दिमाग काम कर नहीं पाता इतना। जैसे इसमें दिमाग लगाओ ऊपर वाले में, -4 3, -4 के बाद में 3 कैसे आ रहा है ये सोच के दिमाग खराब हो जाएगा। माइनस का डिजिट दे के वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि नंबर सीरीज आपको अच्छे से आ गया है, तो आप लोग का क्या काम है वो देख लो अब। आप लोगों को ये नंबर सीरीज ये ICAI की वेबसाइट है, यहाँ पे आपका मिल जाता है सारा स्टडी मटेरियल। तो ये नंबर सीरीज है, इसमें 3 एग्जांपल दे रखे थे, मैं थोड़े और समझा दूँ। और इसमें अल्फाबेट सीरीज बच रहा है और लेटर सीरीज, 3 टाइप की सीरीज बच रही है। कोडिंग डिकोडिंग है इसमें, ऑड मैन आउट, ये 3-4 चीजें हैं। तो नंबर सीरीज वाले ये क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 9A जो है इसमें आपको करना है, क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें कहाँ तक करोगे, ये 30 तक आप कर सकते हो, ठीक है। कर लेना इनको सारों को 30 तक, 1 से 30 तक के क्वेश्चन आपके जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड है। आप ये सारे करो और हो जाएंगे। अब आपके पास सारे अस्त्र आ चुके हैं, सर्वशक्तिमान हो चुके तुम, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमने जो लॉजिक डिस्कस करे हैं वही होंगे, और भी इसके अलावा बहुत सारे लॉजिक दुनिया में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो किसी फॉर्मूले से अगर कुछ बना होगा तो मेरा वाला लॉजिक जरूर काम करेगा, ठीक है। और अगर फॉर्मूले से नहीं बना है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और आपके जो ये रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे अच्छा इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ भी है, ये जो आपके 30 क्वेश्चन है ना, इनमें छोटी सी गड़बड़ भी है। इसने कई बार है ना रॉन्ग टर्म पूछा है, लेकिन बताया नहीं है कि रॉन्ग टर्म निकालना है क्या, तो थोड़ा सा आप परेशान भी हो सकते हो इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, तो देख लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 3 3 5, तो ये बताओ कौन सा दिमाग लगाया जाएगा इसमें। एक छोड़ के एक, वो एक क्या छोड़ के एक कौन? वाला दिमाग लगाया जाएगा इसमें, वेरी गुड। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना ये रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में ये 40 और 26 इसको हटाना पड़ेगा आपको, ये एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं इन्होंने, जबरदस्ती कर रखी है। 30 वाले क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 40 और 26 को हटा देना,
ठीक है, कर लोगे? तो कुछ कुछ गड़बड़ है इन क्वेश्चंस में, जो मेरे को ध्यान आए क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को बता दिए, और बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर जो पुरानी बुक है ना उसमें यहाँ पे 25 और 41 है 30 वाले में। 30 वाले में क्या है? 25 और 41 तो दे ही रखा है। हाँ तो ये 40 और फिर 26 है यहाँ ना? पे वाली में डिजिट नहीं है। हाँ ये ये नहीं नहीं है। आएगा, हाँ ये नहीं आएगा, यही मैं कह रहा हूँ। ये जो दे रखा है इस किताब में गलत है। अच्छी बात है, पुरानी वाली किताब अच्छी है। चलो अब अपन, थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं। और हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे अल्फाबेट सीरीज। 4 मिनट में हम ये डिस्कस करेंगे। तो हाँ, दिख रहा आपको? फोटो दिख रही है? ABCD दिख रही है तुम्हारे को? यस सर। तो ABCD तो बचपन से पढ़ते आए हैं। अब तुम्हारे जो ये बुक है इसके अंदर ABCD देखो कैसे लिखी हुई है। इसमें सीधा लिखा हुआ है A से लेकर Z तक, लेकिन इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो कैसे लिखनी है ABCD? ABCD लिखनी है ऐसे, मेरे तरीके से। आधा आधा कर देंगे इसको, A से M तक ऊपर और N से Z तक नीचे। तो एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप क्या करेंगे? ABCD लिखेंगे एग्जाम में जाते ही। सबसे पहले A से लेके Z तक लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखेंगे। इसके ऊपर ये नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 से लेकर के और ये 26 तक, जैसे मैंने लिखा है सेम। ठीक है, ये आपके इसमें काम आएगा नंबर सीरीज में। और इसको याद करने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो सब ट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो पहली ट्रिक है इजोती। इजोती का मतलब, मान लो कि तुम्हारी किसी सबकी, तुम्हारे सबकी फ्रेंड है ज्योति, ठीक है, और ज्योति को तुम बुलाते हो। तुम थोड़ा राजस्थान के नहीं हो, तुम बिहार साइड के हो। तुम बुलाते हो ज्योति इधर आओ, ठीक है। तो इजोती जो है वो क्या है, 5 का पहाड़ा जानती है, 5 की टेबल ये जानती है, और वो भी 5 तक ही जानती है, क्योंकि इसके नाम के अंदर है ना 5 डिजिट, 5 लेटर आते हैं। तो 5 10 15 20 25। तो इजोती जो है आपका 5 नंबर कवर करता है, 5 अल्फाबेट ये कवर करता है, EJOTY। ई जो है 5 पे आएगा, J 10 पे, O 15 पे, T 20। T20 आपका बिस्किट भी आता है, ठीक है, और 2020 से भी याद कर सकते हो, 2020 क्रिकेट मैच चलते हैं। तो इस तरीके से आप ये 5 आपको ये याद होंगे। और ABCD तो आपको सबको पता है, ABCD 1 2 3 4 हो गया, है ना। और Z का भी आपको पता है, 26 पे आ गया। तो अपना ये सब कवर हो चुका है। कौन सा? ABCD कवर हो चुका, और EJOTY कवर हो चुका, और Z कवर हो चुका। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं 6 पे, क्योंकि E तो इजोती में कवर हो चुका। 6 पे आते हैं। तो 6 देखो, F जो है वो 6 पे आता है। तो F को मैं याद कर सकता हूं कि F का स्पेलिंग हो गया फिक्स। F मैंने कर दिया फिक्स, और फिक्स से जैसे, फिक्स कैसे साउंड करता है? फिक्स साउंड्स लाइक 6। तो F पे आएगा 6। अब G को देखना, ये जो G है, G की जो ये डिजाइन आ रही है, डिजाइन के अंदर आपको दिख रहा है 7। देखो 7 दिख रहा होगा आपको G के अंदर। तो G किस पे आएगा? 7 पे आएगा। H को देखो, H को अगर आप ऊपर और नीचे से मिला देते हो तो क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। तो H8 को मिलाओ, बनता है हेट। तो हेट से याद कर सकते हो, H का मतलब हेट, और हेट में आ रहा है H8। H आ जाएगा 8 नंबर पर। और ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें मैं जानता हूं, आई नो। ये सारी बातें मैं जानता हूं, आई नो। तो आई किस पे आएगा? 9 पर आएगा, ठीक है। जे जो है इजोती के अंदर कवर हो गया। के आपका जो है, साइंस में आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन।
तो केल्विन 11 ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं। केल्विन 11, केल्विन एल्विन 11,